एवरीवन, आज के वीडियो में वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं जिसमें द्विघात समीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। हम दोहरान कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, हमें ध्यान में होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल और द्विघात बहुपद के शून्य एक ही होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल और शून्यक एक ही होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, हमें ध्यान में रखना है। यहाँ b² माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। d बराबर b² माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। ठीक है, विविक्तिकर क्या होता है? b² माइनस 4ac। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक हम दो शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अतः किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक दो मूल ही हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक तो द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल ही हो सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात विविक्तिकर या विवेचक भी कहते हैं इसको। इसका मान 0 से बड़ा होने पर दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, अर्थात विविक्तिकर b² माइनस 4ac बराबर 0 होने पर मूल समान होते हैं या बराबर होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा अर्थात काल्पनिक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो। विविक्तिकर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होने पर, ऋणात्मक होने पर मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, अब करते हैं सवाल। पहला प्रश्न है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व असमान होंगे। देखिए, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो भिन्न असमान और मूल वास्तविक भी होनी चाहिए। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन हो 0, तो इस तरह का तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो देखिए, मूल वास्तविक व असमान होंगे जब विविक्तिकर b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? b² ग्रेटर देन 4ac। तो ऐसा वाला ऑप्शन है ब, और हमारा आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, तो ऑप्शन देख के हमें घबराना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन को किसी भी तरह से घुमा के दे, हमें आंसर पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। देखिए, बहुत आसान सवाल है। x² माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो x² माइनस 4 बराबर 0, तो हम यहाँ पर x² इसका पक्षांतरण किया, प्लस का 4 हो गया, तो x स्क्वायर हटा रहे हैं, अंडर रूट लग जाएगा, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ब, इसमें हमें आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा 1 होती है, हमें ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण के मूल है क्वेश्चन नंबर 4। हमें द्विघात समीकरण दी गई है 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अचर पद और x² का गुणांक 2 है, दोनों को गुणा किया तो हमारे पास 12 आया। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए, इसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए। यहाँ पर देखिए माइनस ऋणात्मक चिन्ह है, तो हम यहाँ दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, 4 और 3 में। तो यहाँ पर गुणनफल ऋणात्मक आ रहा है,
तो विपरीत चिन्ह होंगे, अर्थात एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम -4 लेंगे, क्योंकि -4 + 3 करने पर -1 आ जाएगा। तो हमारे 2x² - 4 x + 3x - 6 बराबर 0। ठीक है, मध्य पद को दो भागों में विभक्त किया है इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है। कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ पर x - 2 + 3 कॉमन लिया, x यहाँ पर आया अंदर 2 बराबर 0। अब देखिए x - 2 x - 2 ये कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2x + 3 बराबर 0 कर देंगे। x - 2 बराबर 0 या 2x + 3 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 2 आ जाएगा और 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2 और यहाँ पर आया x बराबर 2। तो हमारे इसके द्विघात समीकरण के मूल आ गए 2 और -3/2। तो हमारा आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि b² - 4ac बराबर 0 होने पर मूल समान होते हैं। तो देखिए, इस वाले समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे हम। x² - kx + 4 की ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे। तो देखिए, a बराबर 1, b बराबर -k और c बराबर 4 आया। तो यहाँ पर रख देंगे b² यानी -k का स्क्वायर -4, a का मान 1 है, c का मान 4 है बराबर 0। k का स्क्वायर -4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। k² को यहीं रहने देंगे, 16 का पक्षांतरण करने पर धनात्मक हो गया। k बराबर √16 और k का मान आया ±4। ऑप्शन में देखते हैं, स हमारा ऑप्शन है, आंसर हो गया स। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण a - b x² + b - c x + c - a बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए, ये है हमें समीकरण दी गई है द्विघात। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से हम इसकी तुलना कर लेंगे। हमसे मूलों का गुणनफल पूछा गया है। हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो देखिए, c का मान यहाँ पर c - a है, बटा a करेंगे तो x² का गुणांक लिखेंगे तो यहाँ पर a - b आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन में देखेंगे c - a बटा a - b और हमारा आंसर हो गया ये। हमारा आंसर यही आया था, c - a बटा a - b। ऑप्शन स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण दी गई है, इसके मूल 1 तथा बीटा हो तो 1 + बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका मूल 1 तथा बीटा है, तो मूलों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़कर लिखा गया है। तो मूलों का योगफल बराबर -b/a। देखिए, यहाँ पर शून्यांकों का योगफल और मूलों का योगफल एक ही बात है। तो देखिए, हमारे पास दिया गया है ये समीकरण। तो इसकी मानक रूप से जब ax² + bx + c से तुलना करेंगे, हमें -b चाहिए, -b/a चाहिए। तो यहाँ पर a तो 2 है और b का मान है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2 मूलों का योगफल, अर्थात 1 + बीटा बराबर -3/2, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए ax² + bx + c बराबर 0 से
तुलना कर लेंगे इस समीकरण की, तो यहाँ पर a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b स्क्वायर -4ac ज्ञात कर रहे हैं। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4a 1 c -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो हम जानते हैं b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होने पर मूल कैसे होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब विविक्तिकर b स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो। यही हमारा आंसर है। समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x -6 बराबर 0 की घात क्या होगी। देखिए इसकी सबसे अधिक घात 2 है, तो इसका आंसर हो गया 2। वर्कशीट नंबर 10, ये भी आपके द्विघात समीकरण से संबंधित सवाल है। इसमें भी प्रश्न नंबर 1, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मूलों का योग पूछा गया है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -3 आ गया। और मूलों का योग होता है, मूलों का योग बराबर -b बटा a, या शून्यांकों का योग बराबर -b बटा a। तो -b माइनस तो यहाँ रहेगा, b का मान 2 है और a का मान 1 है, तो हमारे पास आया -2। तो आंसर होगा -2 अर्थात ए। दूसरा प्रश्न है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इसी समीकरण से इसकी तुलना कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में a का मान आ जाएगा 2, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -6। तो मूलों का गुणनफल बराबर होगा c बटा a। c का मान -6 है और a का मान 2 है। आपस में काटेंगे, 2 तिया 6, -3 आंसर होगा और हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 1/2 द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हमें दी गई है, इसका मूल है तो k का मान हमसे पूछा गया है। देखिए ये हमें समीकरण दी गई है और द्विघात समीकरण का एक मूल दिया गया है 1/2। तो x बराबर 1/2 हम इस समीकरण में रख देंगे और k का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 1/2 रखने पर देखिए x के स्थान पर 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस k 1/2 -5/4 बराबर 0। हल कर रहे हैं 1/4, k/2 -5/4, लघुत्तम ले लेंगे, 4 आया, 1 + 2k -5 बराबर 0। 4 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा बराबर 0। देखिए -5 + 1 है, इसको हल करने पर आ जाएगा -4। 2k बराबर 4, k बराबर 4/2, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, k बराबर आया 2। हमारा आंसर आ गया 2। हमारा आंसर हो जाएगा ए। है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। देखिए मूल समान कब होते हैं, जब b स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो और हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर -kx प्लस k बराबर 0, जिसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर -k और c बराबर k आ जाएगा। मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -k का स्क्वायर -4, a के स्थान पर 2, c के स्थान पर k बराबर 0, k स्क्वायर -8k बराबर 0, k कॉमन ले लेंगे, k -8 आया बराबर 0। तो k बराबर 0 या k -8 बराबर 0, तो k बराबर 8। हमारा आंसर हो गया k बराबर 0, k बराबर 8। तो आंसर होगा द निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हम नेगेटिव अप्रोच से कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण है। इसको हल करके देखेंगे, गुणा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको गुणा कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। देखिए द्विघात समीकरण होगा ये। अब इसका स देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये त्रिघातीय हो जाएगा पद समीकरण, तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसका आंसर होगा स। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। देखिए मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो 4ac पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर आया बी स्क्वायर। हमसे सी का मान पूछा गया है तो बी स्क्वायर बटा 4a। ऑप्शन में देखेंगे बी स्क्वायर बटा 4a, आंसर हो गया द। ठीक है, अगला सवाल है समीकरण के मूल होंगे। ये समीकरण है 35 और एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणनफल 35 आया। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 और 5। तो देखिए इसको इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस है अर्थात इनमें से एक प्लस का और एक माइनस का होगा। यहाँ पर -2 आ रहा है तो माइनस के 7 लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स माइनस 7 प्लस 5 एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 7 बराबर 0 या एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स बराबर 7 एक्स बराबर -5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। देखिए सभी ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सब में प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ देखिए -5 और 7 आया है हमारा आंसर, तो ए हमारा आंसर होगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मूलों का योग माइनस b बटा a। तो देखिए 8वां प्रश्न है, ये ax स्क्वायर है, यहाँ ये bx है प्लस c, तो हमें तो b चाहिए, तो यहाँ पर -3 है b, -3 बटा a का मान 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटा 2 आया। अब ऑप्शन देखेंगे, ब हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान होगा। यह हमें द्विघात समीकरण दी गई है। देखिए द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4a, इसकी तुलना हम कर रहे हैं, इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर k। यही मान मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। a का मान लिखेंगे 1, c का मान लिखेंगे k बराबर 0, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को k से गुणा करने पर 4k आ गया। देखिए -4k यहीं रहने देंगे, इस 4 को पक्षांतरण किया, -4 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर k बराबर 4/4, तो k का मान आया 1। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में क्या हमें दिखाई दे रहा है, द, यही आंसर है। वर्कशीट नंबर 11, ये भी आपके द्विघात समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। देखिए जितने ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ही आसानी से पेपर को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k बराबर 0 का एक हल x बराबर -a है तो k का मान होगा। एक हल हमें दिया गया है, x बराबर -a है,
इस x बराबर माइनस ए को x के स्थान पर रख के समीकरण को बराबर 0 करेंगे तो k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 समीकरण दिया गया है और x बराबर माइनस ए इसका एक हल है। x के स्थान पर रख रहे हैं माइनस ए प्लस 3a x के स्थान पर माइनस ए प्लस के बराबर 0। माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया 3a स्क्वायर प्लस के बराबर 0 माइनस 3a स्क्वायर और ये प्लस का a स्क्वायर है। हल करने पर माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस के बराबर 0। के का मान हमें ज्ञात करना है, पक्षांतरण करेंगे प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। के का मान हमसे पूछा गया था तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल कितना है। देखिए द्विघात समीकरण हमें दी गई है, मूलों का योगफल हमसे पूछा गया है। देखिए द्विघात समीकरण दी गई है, इस द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ पर a बराबर -3 आ जाएगा, b बराबर 4 और c बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, हमसे मूलों का योगफल पूछा गया है। मूलों का योगफल को हम -b/a लिखते हैं तो देखिए माइनस b का मान 4 और a का मान है -3, माइनस माइनस कैंसिल 4/3, आंसर 4/3 आएगा। ऑप्शन स इसका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो a प्लस सी का मान होगा। देखिए ये हमें समीकरण दी गई है द्विघात समीकरण, इसकी तुलना हम यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करते हैं तो a का मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा b माइनस सी। ठीक है, b का मान आ जाएगा c माइनस a। ठीक है, और c का मान आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसके मूल समान हो। मूल समान कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, विविक्ति कर 0 के बराबर हो तो a प्लस सी का मान पूछा गया है। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं तो b स्क्वायर यानी c माइनस a का होल स्क्वायर, आप इसको यहाँ पर कैपिटल B भी लिख सकते हैं सभी स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर b c a सब समान है तो यहाँ पर आप कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए -4a का मान b माइनस सी, c का मान a माइनस b बराबर 0। देखिए इसको आगे हल कर लेंगे, यहाँ पर आया c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस इसको गुणा करेंगे तो देखिए b माइनस सी a माइनस b है, 4 को यहीं रहने दिया, इनको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ab माइनस b स्क्वायर, फिर माइनस c को a से गुणा करेंगे माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc बराबर 0। इसको हल करेंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, इसको गुणा कर देंगे -4ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा 4bc बराबर 0। ठीक है, अब देखिए c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पर -2ac है, यहाँ पर +4ac है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac आया। ठीक है, इनको लिखा है, इसको ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस का 2ac आ गया। अब हमारे पास बचा -4ab माइनस 4bc और प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये है c प्लस a का होल स्क्वायर बन रहा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर आगे देखिए -4 और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर
बी, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बाहर आ गया, बी भी कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी कॉमन ले लिया, सी कॉमन, डी कॉमन लिया है, सी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4b² बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर c प्लस ए का स्क्वायर है, यहाँ c प्लस ए आया है, यहाँ पर 4b² है, यहाँ पर b है, तो ये क्या बन रहा है, ये c प्लस ए माइनस है, माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको खोलेंगे तो c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 4b² और माइनस 2ab, ए के स्थान पर c प्लस ए आ गया और b के स्थान पर 2b आ गया, जो कि गुणा होके 4 बना देगा, तो ये बराबर में 0। अब देखिए इसका स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास c प्लस ए बराबर आया 2b, पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा, तो हमसे यही पूछा गया था प्रश्न में, a प्लस सी का मान होगा a प्लस सी बराबर आया 2b। ऑप्शन देखेंगे सर इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 x² का शून्यक होगा। देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 माइनस 1/2 x², इसको बराबर 0 करके समीकरण बना लिया, और यहाँ पर 1/2 x² पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, जिसको यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ 4x² बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो x बराबर √8, जो कि वर्गमूल करने पर प्लस माइनस 4 गुणा 2 लिखेंगे 8 को, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और √2, हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 2 √2। स इसका आंसर होगा, प्लस वाला लिया है, ठीक है। एक शून्यक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए मूलों का गुणनफल हमसे पूछा गया है, बहुपद ax² प्लस bx+ c से तुलना करने पर a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 आया, ठीक है। तो देखिए मूलों का गुणनफल हमसे पूछा गया है, हम जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c का मान 1 है, a का मान 4 है, 1/4 आंसर होगा, ऑप्शन में स है, हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 6, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविक्तेकर b² - 4ac निकालेंगे। b² - 4ac के लिए इस वाली समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से की, तो a x² का गुणांक है 4 आ जाएगा, b x का गुणांक है -12 और c बराबर आ जाएगा -9। तो देखिए b² - 4ac ज्ञात कर रहे हैं, b का मान -12 का स्क्वायर, -4, a का मान 4 है और c का मान -9 है। इसको हल कर रहे हैं, -12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको सभी को गुणा करने पर आएगा 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 से बड़ी होगी और धनात्मक संख्या आएगी, और जब b² - 4ac > 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखेंगे वास्तविक एवं भिन्न, तो हमारा आंसर होगा ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है, यदि छोटी संख्या x हो तो समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या x है और लगातार धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी x + 1 होगी, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल 72 दिया गया है, गुणा कर देंगे बराबर 72, हल कर लेंगे, x को x से
गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा करने पर एक्स बराबर 72 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पक्षांतरण किया माइनस का 72 हो गया बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण बन गई। समीकरण ही हमसे पूछी गई थी तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के सवालों को ऐसे हल कर देना है। अब अगला सवाल है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो समीकरण बताइए। देखिए, द्विघात समीकरण हमसे पूछी गई है, मूल 3 और -3 दिए गए हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 लिखेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं जब हम मूलों का शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल लिख लेते हैं, जो एक ही बात है। तो देखिए, यहाँ द्विघात समीकरण ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 3 - 3 दिया गया है तो 3 - 3 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 3 गुणा -3 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आ जाएगा गुणा एक्स प्लस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण आई, ये तो 0 हो गया, -9 एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। प्रश्न नंबर 8 का आंसर होगा एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो इकाई और दहाई। इकाई मान लेते हैं x है, इसके स्थानीय मान से गुणा कर देंगे। दहाई y है तो इसका स्थानीय मान 10 होगा, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास x प्लस 10y 2 अंकों की संख्या आ गई। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में कहा गया है एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तो ये x प्लस 10y बराबर अंकों के योग, x प्लस y अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, इसको देखिए हल कर रहे हैं तो x प्लस 10y बराबर 4x प्लस 4y। ठीक है, 4x, इस x का पक्षांतरण कर दिया और इस 10y की तरफ इस 4y को ले आएंगे तो यहाँ पर 4x माइनस x बराबर 10y माइनस 4y हो जाएगा। 10y यही है, हमने यहाँ लिखा है बराबर, बराबर में आप किधर भी लिख सकते हैं। तो 4x माइनस x किया है, 10y माइनस 4y किया है, यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 10 में से 4 को घटाएंगे 6y, x बराबर 6/3 कर देंगे, 3 दूनी 6 तो x बराबर 2y आ गया। ठीक है, अब देखिए, तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की कौन, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। ये समीकरण प्रश्नानुसार अगली समीकरण बन गई जैसे हमसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2y समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 से x बराबर 2y समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर x के स्थान पर 2y रख देंगे, 2y प्लस 10y बराबर 3, x के स्थान पर 2y और y, 10 2 12 हो जाएंगे, 12y बराबर 3 दूनी 6y स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 6y स्क्वायर, पक्षांतरण करेंगे माइनस के 12y और बराबर 0। y कॉमन आ गया, 6 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y माइनस 6 दूनी 12 2 आ जाएगा बराबर में 0, y बराबर 0 या y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 आया और y बराबर 0 आया। देखिए, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी x बराबर 2y, तो
y का मान 0 रखने पर x बराबर 0 आ जाएगा। और जब y का मान 2 रख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 2 गुणा 2 करेंगे। x बराबर 2y है तो y के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो x बराबर आया 4। अब हमसे तो 2 अंकों की संख्या पूछी गई है जो कि हमारी संख्या थी x प्लस 10y। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 2 रख देंगे। x बराबर 4 प्लस 10 गुणा y बराबर 2, तो 4 प्लस 10 दूनी 20, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या हो गई 24। अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।